अजिर बिहारी। सीताराम सरित पावन, मधुर सरस अनुवति मन भावन। पुनि पुनि हे दिल सुने हो सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। हरि अनंती हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब सलता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम नामे कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न। नीलांबुज श्याम मल कोमलांग नीलांबुज श्यामल कोमलांगमो नीलांबुज श्यामल कोमलांग नीलांबुज श्यामल कोमलांगमो सीता समारो पितवाम भाग सीता समारो प्रतुवाम भागमो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजरे बिहारी सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी उमा सहित जेहि जपत तुरारी सिया राम माया सब जग जानी सिया राम मय सब जग जानी कराओ प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव निहाई कृपा करहु गुरु देव विनाई बंदाओ गुरु पद पद्म परागा बंदहु गुरु पद पद में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी श्री राम कथा की पावन गंगा में स्नान करने से पहले 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री रघुनाथ जी की कथा में लगा रहे। और इधर जो शोर होता है ना अगल बगल, जो पीछे बच्चे इतना शोर करते हैं, थोड़ा सा
आइए हम आप सभी 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम अच्छा किसको लगता है? लग तो नहीं रहा है कि अच्छा लगता है। अगर लगता है भगवान का नाम अच्छा तो मीठी मीठी तालियों के साथ संकीर्तन करिएगा। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम, जय राम। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय श्री राम। आज हम आप सभी इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के आज कौन से दिवस में एकत्रित हुए हैं? आज कथा का कौन सा दिन है? ये क्या होता है? छठवां दिन। अच्छा, आज हम आप सभी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के छठवें दिन और श्री राम कथा के तीसरे दिन में एकत्रित हुए। हम आप सभी विगत 5 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा 3 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। तो पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कल कौन सी कथा सुनी? श्री राम कथा में। अच्छा, लोग बड़े कंफ्यूजन में चल रहे हैं, असमंजस में कि हम कौन सी बताएं। यहाँ तो 2-2 चल रही हैं। एक हो तो आदमी याद रखे, 2-2 कौन याद रखे? बहुत से लोग तो भूल जाते हैं। कोई कहता है आज उत्सव अगर मनाया जाएगा, कहेगा राम जी का जन्म था कि कृष्ण जी का जन्म था।
अब आज विवाह का जब उत्सव का समय आया तो कहें सीता जी का विवाह है कि रुक्मणी जी का विवाह है, समझ में नहीं आ रहा किसका विवाह है। आने दीजिए, समय आने दीजिए, क्या सुनाना है। हम आप ने पूर्व के प्रसंग के अंदर पहले ये बताइए, कल हम लोगों ने कथा क्या सुनी बताइए। आनंद तो आप रोज चिल्लाते हैं सोनी जी की, बड़ा आनंद आ रहा है, दिव्य आनंद आ रहा है, और जब कथा पूछने लग जाए तो कुछ याद ही नहीं रहता। माता जी से मत पूछिए। जनकपुरा गए, मिथिला, अच्छा मिथिला है अलग है, जनकपुर अलग है, एक है, अच्छा ये हमें आज पता चला है। तो पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने श्री राम जी ने ताड़का राक्षसी का वध किया, सुबाहु को मारा, मारीच को 100 योजन दूर फेंका और बक्सर में विश्वामित्र जी के साथ निवास किया, यज्ञ की रक्षा करी, और यज्ञ की रक्षा के उपरांत विश्वामित्र जी के कहने पर अब रघुनाथ जी लक्ष्मण जी समेत जनकपुरी की ओर आने प्रस्थान करते हैं। और जब जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया तो मार्ग में श्री रघुनाथ जी ने अपने चरणों की रज से माता अहिल्या का उद्धार किया। देखिए, कहते हैं कि भगवान इस धराधाम पे असुरों को संहार करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान केवल असुरों का संहार करने नहीं आते हैं, सबसे पहले भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। अगर केवल असुरों का संहार करने आते तो जैसे वाराह अवतार में आए और वध करके असुर का चले गए, नरसिंह अवतार में आए हिरण्यकश्यप का वध करके चले गए, ऐसे ही भगवान आते और रावण का वध करके चले जाते। लेकिन श्री रघुनाथ जी का अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ। भगवान का ये पूर्ण अवतार भक्तों का उद्धार करने के लिए हुआ है। अहिल्या जी का उद्धार करने के लिए हुआ है, शबरी जी का उद्धार करने के लिए हुआ है, केवट भैया को भव से तारने के लिए हुआ है, जटायु जी का उद्धार करने के लिए भगवान इस धराधाम पे आए हैं। दर्शन करिए, पहले भगवान ने भक्तों का उद्धार किया है, उसके बाद रावण का संहार किया है। पहले रावण का संहार सबसे पहले नहीं किया, पहले अपने भक्तों का उद्धार किया, जो जन्मों जन्मों से भगवान का इंतजार कर रहे हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। तो भगवान का अवतार केवल राक्षसों का संहार करने के लिए नहीं होता है, भगवान का अवतार भक्तों का उद्धार करने के लिए होता है। आज भगवान ने माता अहिल्या का उद्धार किया। माता अहिल्या का उद्धार करने के बाद अब भगवान जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा महाराज, ये जनकपुरी ना कोई साधारण पुरी नहीं है, जनकपुरी कोई साधारण नगरी नहीं है, ये बड़ी विचित्र नगरी है, जहां पर साक्षात पराअंबा प्रकट हुई हो, जगदम्बा प्रकट हुई हो, माता जानकी प्रकट हुई हो, क्या वो साधारण नगरी होगी? और एक बात बताएं, भगवान को जो कोई नहीं दे सकता वो हमारे मिथिला वासी देते हैं। जो जनकपुरी वाले दे सकते हैं भगवान राम को, वो देने का अधिकार और सृष्टि में किसी को नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। क्या पता है? गाली। भगवान को अगर गाली देने का अधिकार किसी को है तो वो है जनकपुर वालों को, मिथिला वालों को। जब भगवान जनकपुरी पहुंचे, जब उनकी ससुराल बन गई ना जनकपुरी, अच्छा जब तक नहीं बनी थी तब तक गाली नहीं मिली भगवान को। श्री राधे, इस आयोजन में जो भोजन की व्यवस्था जिनकी ओर से की जा रही है, विगत 7 दिनों से भोजन बनाने वाले सहयोगी आदरणीय श्री
उमा शंकर जी, मोदन लाल, बच्चा भैया मिस्त्री आप के द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं इस आयोजन में दी जा रही हैं और आपसे निवेदन है आप जहां भी हैं इस कथा प्रांगण में पधारें, व्यास जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और आप सभी लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे जब वो पधारेंगे। अभी तो पधारने में समय है। वाह रे सोनी जी, आपकी लीला अपरंपार। अब हम भूल गए बता क्या रहे थे। हम तो भोजन के चक्कर में भजन ही भूल गए। तो मिथिलावासी ही ऐसे हैं जो भगवान को गाली दे सकते हैं। जब तक भगवान का विवाह नहीं हुआ तब तक उन्होंने गाली नहीं दी। जैसे ही भगवान का विवाह हुआ और भगवान भोजन करने बैठे वैसे ही मिथिलावासी शुरू हो गए। क्या कहते हैं? अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ हो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। धनुषधारी तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे कारी, बता दे बबुआ। लक्ष्मण जी आदि सब लोग बैठे हुए थे कलेवा करने के लिए। अब जब मिथिलानियां गाली देने लग गई तो लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा। राम जी ने कहा अरे शांत हो जाओ, अब ये सुनने का समय आ गया, अब बोलने का समय गया। विवाह के बाद बोलने का समय चला जाता है, सुनने का समय आ जाता है। अब चुपचाप बैठ के सुनो। बगल में उनके गुरुजी भी बैठे थे, वशिष्ठ जी आदि सब लोग एक साथ भोजन कर रहे थे। अब भगवान को तो दी सो दी, साथ में जो और बैठे थे उनको भी मिथिला
क्या कहती है? ई बूढ़ा बाबा के पागल पागल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा पगल पगल बाड़ी, अरे ई बूढ़ा बाबा के पागल पागल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा पगल पगल दाढ़ी। अरे देखन में पाकर और खाए भर थारी, बता दब बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दब बबुआ वदेत काहे गारी, बता दो बाबुआ, वदेत काहे गारी, बता दो बाबुआ। अच्छा पता है जो मिथिला में कलेवा बना था ना, ये यही भाई साहब ने बनाया था। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? हाँ? मोदनवाल जी ने, जो मिथिला में भी बना था ना कलेवा भगवान के लिए, इन्होंने ही बनाया था, इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था। हाँ? तो ऐसा अद्भुत भोजन बनाने के लिए धन्यवाद कि आपके बनाए भोजन को पाने के बाद भगवान को गाली मिलना प्रारंभ हो गई। अब क्या चाहिए? हाँ? ऐसा भोजन भगवान को पवाया कि मिथिलानिया गाली देना प्रारंभ कर दी। तो बड़ी अद्भुत है मिथिलानिया, और किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनके गुरु जी को भी नहीं छोड़ा। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दब बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दब बबुआ वदेत काहे गारी, बता दो बाबुआ। ओ राम जी से पूछे, हाँ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बाबुआ, हाँ बता दे बाबुआ। वदेत काहे गारी, बता दो बाबुआ, वदेत काहे गारी, बता दो बाबुआ, वदेत काहे गारी, बता दे बाबुआ, बता दे बाबुआ, वदेत काहे गारी, बता दे बाबुआ, वदेत काहे गारी, बता दे बाबुआ। बोल दे श्री मिथिला धाम की जय हो। ऐसी मिथिलापुरी है। देखिए हम भी ऐसे ही नहीं गाली दे रहे हैं भगवान को, हम तो भाई माता जानकी की तरफ से है, सियाजू की तरफ से है, इसीलिए रघुनाथ जी को गाली दे रहे हैं। बाकी और किसी को अधिकार है ही नहीं भगवान को गाली। ऐसी अद्भुत है अवधपुरी और ऐसी अद्भुत है मिथिलानिया। अब भगवान का जनकपुरी में प्रवेश होता है। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आए। जैसे ही जनक जी को पता चला, जनक जी अपने मंत्रिमंडल के साथ गए और विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। अब यहाँ एक निवेदन करें कि जब भी हमारे नगर, ग्राम, घर आदि में किसी संत का आगमन हो तो हमको स्वयं जाना चाहिए उनका स्वागत करने के लिए। अपने किसी भी परिकर के व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए, स्वयं जाके स्वागत करना चाहिए। जो घर का मुख्य गार्जियन होता है सदैव उसको जाकर के संत का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज समय कुछ अलग ही चल रहा है। अब 3-3, 4-4 मंजिल के घर हो गए। महाराज आए, अच्छा अब शोर थोड़ा सा कम कर दीजिए, अब कथा में थोड़ा सा ध्यान लगाने दीजिए। भगवान
जब अब आजकल तो समय ऐसा आ गया, 3-3 मंजिल के घर हो गए। अब गुरुजी आए, संत जी आए, फोन का सिस्टम चलता है, महाराज हम ऊपर वाले खंड में हैं, आप आ जाइए, यहीं से सीढ़ी लगी हुई है। और ज्यादा कुछ हुआ तो उनके घर में जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भेज दिया जाता है। लेकिन इस व्यवहार से बचा जाए, जैसे ही आपके किस घर में संत का आगमन हो, पदार्पण हो, तो स्वयं घर के मुखिया को जाना चाहिए स्वागत करने के। यही व्यवहार राजा जनक जी ने किया। जैसे ही पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वैसे ही जनक जी अपने मंत्रिमंडल के साथ गए और विश्वामित्र जी का स्वागत किया। और जैसा व्यवहार जनक जी ने किया, वैसा ही व्यवहार उनके मंत्रिमंडल ने किया। अगर अपने घर परिवार कुटुंब को संस्कारी बनाना है तो घर के मुखिया को पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि हम संस्कारवान नहीं हैं और हमारा पुत्र पौत्रादि संस्कारी बन जाए, तो ये असंभव है, ये असंभव है। जब आपका पुत्र आपके संस्कार को देखेगा, आपके व्यवहार को देखेगा, वही व्यवहार आपका बच्चा करेगा। आप ये सोचिए कि हम संत का तिरस्कार करें और हमारा बेटा संत का सम्मान करे, तो ये होने वाला नहीं है। हम भगवान का अनादर करें और हमारा बेटा भगवान का पूजन करे, ये संभव होने वाला नहीं है। पहले आपको भगवान का पूजन करना पड़ेगा, वही बालक देखेगा और वही व्यवहार बालक करेगा। एक वृद्ध माता जी थी, उनकी बहू थी, तो माता जी वृद्ध हो गई थी, असहाय हो गई थी, काम करने में असहाय थी, वो बेचारी एक जगह पड़ी रहती थी। तो उनकी बहू ने एक टूटा फूटा सा उनके लिए बर्तन रखा और उसी में जो बनता तो उसी बर्तन में, टूटे फूटे बर्तन में दे देती। और कभी कहीं चली गई बहू तो वो भी भोजन माता जी को मिलने वाला नहीं था। उस बहू का एक छोटा बच्चा था, वह यह सब देखता था। कुछ दिन व्यतीत हुए, वह यह बच्चा सब कुछ देखता रहा। अंत में वो माता जी, वृद्ध माता जी स्वर्ग धाम चली गई। अब कुछ दिन बाद जब उसकी माता उस कटोरे को, टूटे फूटे बर्तन को फेंकने लग गई, तो बालक कहता है कि मम्मी, माता आप रुक जाओ, इसको मत फेंको। तो माँ ने पूछा कि क्यों ना फेंको? कहने लगा बच्चा कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो आपको भी इसी बर्तन में तो खाने को मिलेगा। इसलिए सदैव ऐसा व्यवहार करिए कि आपका बच्चा उससे शिक्षा ले। यहाँ पर राजा जनक जी ने जो व्यवहार किया, मंत्रिमंडल ने भी वैसे ही सबका सम्मान किया। और जब जनक जी ने राम जी को देखा तो राम जी के रूप को निहारते रह गए। जनक जी विदेह राज हैं, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी पर नजर पड़ी ना, जनक जी ने सोचने लग गए कि यदि इनका मुझसे किसी भी प्रकार रिश्ता बन जाए तो आनंद आ जाए। किसी न किसी प्रकार में इनको दर्शन करता रहूं, इनको देखता रहूं तो आनंद आ जाएगा। विश्वामित्र जी जनक जी के मन की बात को समझ गए और मन ही मन में आशीर्वाद दिया। अब जनक जी पुनः अपने महल को गए और स्वयंवर के लिए विश्वामित्र जी को आमंत्रण दिया। शाम हुई, रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई मिथिला नगर में गए और सबको अपना रूप दिखाया। सारे जनकवासी उनके रूप को देख करके मोहित हो गए और भोले बाबा से कामना करने लग गए कि हे भोलेनाथ, किसी भी प्रकार से आप इनको मिथिला का जमाता बना दीजिए, हमारी किशोरी जी से इनका विवाह करा दीजिए। सारे मिथिलानिया, मिथिलावासी सब ये कामना करते हैं। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी मिथिला नगर घूम करके पुनः आते हैं। प्रातः काल हुई, गुरु जी की सेवा में रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी लगे। अब सारी व्यवस्था गुरु जी के पूजन की करने के बाद रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी जाते हैं जनक जी की पुष्प वाटिका में पुष्प लेने। इधर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका जाते हैं और उधर माता सुनैना, माता सीता को गिरजा पूजन के लिए भेजती हैं।